सिज थो घुरे त गुलड़ा चढ़न था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डे पर डे जिते जिते पीटीवी नेशनल ॾिसण वारनि सभिनी खे साहिर अली ख़ान जो से ख़बर सलाम क़बूल हुजे हिन कुंड में हुन कुर्च में हुन गोल्डन में हुन वाइट में हुन लाइनिंग में ऐं हुन जोमेट्रिकल डिज़ाइन में जिते जिते तव्हां घुम सघो उते घुमंदा रहो। हा ज़िंदगी बि इन वांगुरु आहे जीअं ई वॉलपेपर आहे गैप्स बनाए ठहियल आहिनि ॻाल्हि वणे न वणे पंहिंजे शयुनि खे क्रॉस कोन्हे करिणो बसि ज़िंदगी में इहो ई सिखियो आहे त जेको कमु तव्हांखे अचे तव्हां उहो कयो पर जॾहिं ग्रुप जी ॻाल्हि अची वञे कोऑर्डिनेशन जी ॻाल्हि अची वञे दोस्तीअ जी ॻाल्हि अची वञे ऐं टीम वर्क जी ॻाल्हि अची वञे त टीम वर्क सां कयो पंहिंजी मर्ज़ी न कयो पंहिंजी मर्ज़ी न थोपियो ज़िंदगी जो इहो सूर आहे कॾहिं बि का बि शइ तव्हां कयो था त तव्हां पंहिंजे हिसाब सां कयो त भई आया अगरि जेकॾहिं असां इहा ॻाल्हि कयूं त भई मूंखे डिज़ाइनिंग जो शौक़ु आहे डिज़ाइनिंग कयां थी या आउं होस्टिंग थी कयां मूंसां गॾु भेण वारी होस्टिंग सुठी नथी करे सघे डिज़ाइनिंग सुठी थी करे त हूअ मुंहिंजी ॻाल्हाइण जी अंदाज़ ॾींदी अधी आउं तव्हांखे हीअ ड्रेस ॾियां तव्हांजे फिकर ते सूट कंदी हू पंहिंजी मर्ज़ी मूंखे नथी पाराए सघे छो जो थी सो त मूंसां सूट न करे पहिरीं उहो होस्ट खे ॾिसंदी हिकिड़ी डिज़ाइनर आउं ई अगरि डिज़ाइनर आहियां त होस्ट खे या कंहिं मुंहिंजे क्लाइंट खे ॾिसंदसि ॾिसी चवंदसि हिन जी बॉडी स्ट्रक्चर जेको आहे उन ते ही टाइप ठहंदो ही कोन ठहंदो हिन जो फेस जो कटी आहे मेकअप आर्टिस्ट उहा ॻाल्हि कंदो डिज़ाइनर उहा ॻाल्हि कंदो ऐं जे अगरि असांजो डायरेक्टर हूंदो असांजो कोऑर्डिनेटर हूंदा कॉन्टेंट हेड हूंदी त उहो अधी तव्हांखे हीअं ॻाल्हाइणो आहे हीअ स्टाइल वधीक ठहंदो मतिलबु हीअ ॻाल्हाइजो हीअ ॻाल्हाइणु सुठो लॻंदो त डायरेक्टर चवंदो अधी अगरि तव्हां हीअ पोस्ट ॾींदो त वधीक सुठो लॻंदो अच्छा वरी होस्ट हूंदी जीअं आऊं त अच्छा पर अदा अगरि जे हीअं करे वठूं त हा करे था ॾिसूं भला थोरो करे ॾेखारियो इहे सभु सजेशन्स हूंदियूं आहिनि इहे ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि इहे कोऑर्डिनेशन हूंदी आहे टीम वर्क हूंदो आहे जॾहिं मिली सभु कंदा आहियूं न त उनजो रिज़ल्ट ईंदो आहे अॼु अगरि तव्हांखे थोरो घणो रिज़ल्ट न नज़र ईंदो हूंदो त यकीनन टाइम न हुजण जे करे कोऑर्डिनेशन न हुई पर असां उहो पंहिंजो आदत आहे ऐं असां ॾाढो इंजॉय कंदा आहियूं वरी उन शइ खे सुधारण में ठाहिण में सो तंहिंजे करे लाइफ बि ईअं ई आहे ज़िंदगीअ जा अकड़ बकड़ बंबे बोर 80-90 पूरे 100 वारी मिसाल आहे ऐं उन 100 ते पहुचणो हूंदो आहे त अकड़ बकड़ खां लंघंदे वञी उते पहुचंदा आहियूं जे न पहुचूं त टाइम ई कोन्हे सो असांखे बि ईअं ई करणु खपे कोऑर्डिनेशन सां अकले कुल पंहिंजो पाण खे न सम्झणु खपे त अगरि आउं होस्टिंग थी कयां त आउं ई सुठी हूंदसि आउं ई सुठी होस्टिंग करे सघां थी जे अगरि छो जो अलाह साईं जो फरमान आहे त आउं ॾेई बाज़मायां ऐं वठी बाज़मायां सो ज़हन में रखिजो जेॾीमहिल तव्हांजे हथ में कुझु अचे त सम्झी वञो त अलाह साईं तव्हांखे ॾेई आज़माए पियो ऐं जे कुझु हथ मां वञे थो हली त सम्झो त अलाह वठी करे आज़माए पियो जे ॿिन्ही में साबिर ऐं शाकिर रहंदो न यकीन कयो तव्हांजे दिलि ते हिकु मोहर लॻी वञे सबर ऐं तहमुल जी सबर शुकर जी रब जी रज़ा में राज़ी थियण लाइ त तॾहिं आसानियूं थी थियूं वञनि ज़िंदगी आसान थी वञे उहो ख़्वाहिशूं जेके अलाह साईं तव्हांजी दॿे ऐं सेटअप में करे थो छॾे सो जे ॻाल्हि कयूं असां कोऑर्डिनेशन जी त हाणे इहो कोऑर्डिनेट इहो बि कयल आहे त हाणे टाइम जेको आहे अची चुकी आहे सो वेलकम थी कयां साइमा इरफान अस्सलाम वालेकुम कीअं हो तव्हां बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह से ये कलर बहुत सूट कर रहा है थैंक यू और वैसे भी हम तारीफ तो एक दूसरे की करते हैं लेकिन ये कि सच्ची वाली ये नहीं सोचे तो अपनी जगह लेकिन इस वक्त जो है ना साइमा जी जी आप हैरान हो गए साइमा ने विंटर कानून लिया लेकिन अंदर से विंटर की बात आई थी तो मैं बता दूं विंटर तो अपनी जगह लेकिन असल चीज है 3 दिसंबर 3 दिसंबर जी असांजो दिहाड़ो अचण वारो आहे असां एक्टिव आहियूं तव्हां बि एक्टिव हूंदा ऐं तव्हां बि स्पेशल ट्रांसमिशन ॾिसंदो जीअं आउं पई चवां जी ऐं इहो बि ॿुधायां त गेस्ट से ये भी पूछ ले गेस्ट क्या हमारे वो क्या कहते हैं उससे व्यूवर्स से जो है उनसे पूछे
आपको हमारी ट्रांसमिशन जो एक पूरा वीक, बल्कि मेरे को समय वीक से भी 2 दिन चढ़ ही गए थे, तो वो कैसा लगा। हमने लाइव ट्रांसमिशन की थी पीटीवी की एनिवर्सरी की 59 एनिवर्सरी, जिसमें हमने गवर्नर सिंध जो है कामरान खान टेसौरी साहब को भी बुलवाया था, जो लाइव हमारे साथ आए थे, जो कि हमारी सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक, तकरीबन 9:30 बजे तक लाइव ट्रांसमिशन गई थी, जो आपने देखी थी। सो मैं चाहूँगी कि अगर हो तो मुझे आउटब्रेक ज़रूर दीजिए, और स्पेशली यूट्यूब पे दे सकते तो और कुछ नहीं, एक हिम्मत पैदा होगी, दिल बढ़ेगा मेरा, क्योंकि फीडबैक आने से ना बहुत सारी चीज़ होती है। अच्छा, इसके साथ साथ सॉरी माजरत से सायमा आपको बुला लिया था मैंने, तो क्योंकि सायमा भी आई थी, बहुत अच्छी लग रही थी, पूरे एक वीक के बाद हमारे पास आई थी। तो क्योंकि हमारी टीम का हिस्सा है, तो हमें खास पॉइंट्स पे तो बुलाना ही होता है। तो कोई भी आप चीज़ करते हो उससे सीखते हैं। बिलीव मी, इस वीक में मैंने बहुत सीखा। कहते हैं ना कि वक्त बता देता है, सिखा देता है, समझा देता है। तो ख़ास तौर पे सैटरडे संडे जो हमारा डे नहीं होता, लेकिन वो सारा चल रहा था, तो उस 2 दिनों में स्पेशली इतवार के दिन 10 घंटे की ट्रांसमिशन में मैंने ज़िंदगी का वो सबक सीखा जो मैंने कभी नहीं सीखा था। इतना चेंज लाइफ को, और जितना अल्लाह ने आपको समझाने की सलाहियत में मज़ीद इजाफा किया, सब्र में, शुक्र में, मैं कहती हूँ थैंक गॉड, अल्लाह और करम करे सब पे उस सदक़े में मुझ पर, कि बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है जब भी आप एक काम के हवाले से सफ़र कर रहे होते हो। सो इतने अच्छे लेजेंड्स से मिले और दिल बाग बाग हो गया मेरा, खुशी हुई, जिनको हम टीवी पे देखते, कभी सोचा भी नहीं था कि उनके साथ जो है कोई तस्वीर भी निकालेंगे। और जबकि हम उनका इंटरव्यू भी कर रहे थे, और जिस तरीके से वो ब्लेसिंग के उनके जो अल्फाज थे हमारे लिए, ना सिर्फ मेरे लिए, मेरी पूरी टीम के लिए, हमारे पूरी पीटीवी नेशनल के लिए, तो मैं उनकी थैंक्सफुल हूँ कि वो आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमें सराहा। इससे बढ़कर और हमें क्या चाहिए कि हमारे सीनियर्स हमें सराहते हैं, तो लोगों की छोटी मोटी बातें जूनियर्स की और जो नए आने वाले, उनसे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन फ़र्क पड़ता है उनसे जो हमारे सीनियर्स हैं, जो समझते हैं इस चीज़ को, इस फील्ड को। सही बात है। ओवर टू सायमा जी, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। सायमा आज इच्छा भी सिखा रही। बस ये कि मैं पहले थोड़ी सी आपकी बात कर दूं कि वाकई मैं नहीं आ रही थी, लेकिन घर में मैं प्रोग्राम्स देख रही थी, इतना मैं एंजॉय कर रही थी घर में बैठ के देख वो तुम्हें तो एंजॉय करना था, छुट्टियां जो मना रही थी। हाँ बिल्कुल, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। यकीन करें इतने लेजेंड्स आए थे, और जिस दिन मैं भी आई उस दिन तो और ही ज्यादा अच्छा लगा, लाइव देखने को मिला, तो बहुत अच्छा लग रहा था। पिक्चर्स वगैरह बनवाई तो यकीन करें दिल इतना बड़ा हो गया। वही आप वाली बात के जो है, इन लोगों को जब बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं, जब इनके साथ बैठ के पिक्चर्स बनवाई हैं, तो यकीन करें इतना खुशी हुई कि जैसे कोई एक जो है ख़जाना जो है ना हमारे हाथ लग गया, इतना फील हुआ। तो चले बहरहाल वो सब चीज़ें थीं, वो गुजर गई, लेकिन एक अच्छी मेमोरी हमारे साथ चलती रहेगी, और इसी मेमोरी को साथ चलते हुए लेके जाएंगे। हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे, तो क्या बता रही हूँ कि आज और वाकई हमने मिस भी की हाँ एक्सरसाइज, बिल्कुल मिस की। और यकीन करें इससे क्या हुआ कि खाना भी खाया गया, और आराम तो किया, लेकिन जो है कुछ ज्यादा ही आराम कर लिया। अच्छा, फिर आराम भी आदत नहीं है ना, तो वो भी बुरा लगने लगता है। बिल्कुल, तो टमी भी लोगों की देखिए आहिस्ते से, ये मौसम ऐसा है इसमें खाना खाया जाता है, तो क्या है खास तौर से उन लोगों के लिए कि जो रात में खाना खाते हैं। दिन में तो आप चलते फिरते हजम हो जाता है, लेकिन रात का खाना जो हम लेट खा रहे हैं, और उस पे फिर सितम ये है कि मीठा खा रहे हैं, तो वो फिर आपकी जो है ना चाहते हुए आपकी टमी सबकी दुखती रग पे हाथ डाल तो बस वो जो है वो चीज जो है उसको कवर करने के लिए मैं आज जो एक्सरसाइज बता रही हूँ, इस एक्सरसाइज के इतने फायदे हैं। ये सिर्फ टमी को कम नहीं करता, आपकी आईसाइट को, आपके फेस को लिफ्ट करता है, आपके जो है बालों को बहुत अच्छा करता है। कोबरा पोज कहलाता है। किस तरह से करना है, बॉडी को वार्म अप करेंगे। पहले जो है आप 5 चक्कर लगा लीजिए, अगर रूम में करें, अपने रूम के 5 चक्कर लगाइए तो आपकी बॉडी वार्म हो जाएगी, ठीक है। स्ट्रेचिंग थोड़ा बहुत कर लें, और उसके बाद ये वाला पोज कीजिए। ऐसे बैठना है आपको, रोजाना होके बैठना है, दोनों हाथ ऐसे रखेंगे और लेग्स को सीधा कर लेना है ऐसे, और फेस को ऊपर करना है। ये क्या है, ये 2 पोज के अलावा, जैसे एक कोबरा पोज जो मैंने फर्स्ट किया, सेकंड वाला पोज ये वाला कोबरा, लेग्स को मैंने स्ट्रेट किया और फेस को मैंने ऊपर किया, फुल स्ट्रेच करते हुए
इससे क्या होगा, आपकी टमी तो कम होगी इसके साथ साथ आपकी आईसाइट बहुत अच्छी होगी, फेस लिफ्ट होगा, Wow. स्किन बहुत अच्छी होगी, आपके बाल बहुत अच्छे होंगे। तो इसके इतने फायदे हैं इस एक पोज के कि आपको जो नजर भी नहीं आ रहे, लेकिन ये कि जब आप करते इसको कंटिन्यू करेंगे तो यकीन करें इससे बहुत से फायदे आपको होंगे। आपके आर्म्स की एक्सरसाइज है, आपके आर्म्स जो ये सैगीपन आ चुका है, जो लूज हो चुकी है स्किन वो टाइट हो जाएगी, आपके जो है अपर मसल जो है वो टाइट हो जाएंगे, और आपकी साइड की जो टायर्स हल्के हल्के से बल्कीपन आ रहा है वो खत्म हो जाएंगे। यकीन करें इसके बहुत फायदे हैं। ये सिर्फ टमी के लिए नहीं, लेकिन हम टारगेट क्या करें आज टमी को, लेकिन इसके फायदे बहुत हैं, ठीक है। और इसके साथ जो हम चाइल्ड पोज करते हैं, आप क्या करेंगे जब ये वाला पोज कर लेंगे तो चाइल्ड पोज में जब जाएंगे तो ये तो आपको रिलैक्स बहुत करेगा। इसके साथ साथ जब आपकी टमी प्रेस होगी तो ये टमी को भी कवर करता है। तो किस तरह से, दोनों हाथ ऐसे रखते हुए हाथ आगे कीजिए और आहिस्ता सा सर को नीचे ले जाएं, ये, और फिर दोनों हाथ पीछे ले जाएं, इस तरह से बैक के ऊपर रखिए। इसी तरह से इसको होल्ड करके रखें, जितना आपके पास टाइम है आप जो है इसको 1 मिनट भी कर सकते हैं ये पोज, और इसके साथ आप 10 की काउंटिंग से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। तो यकीन करें इसके बहुत फायदे हैं। ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी, आपकी टमी कम होगी, आपकी बैक के जो टायर्स हैं वो कम होंगे, आपके जो है थाइस के मसल्स वो आपकी स्ट्रेचिंग जब होगी तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, आपकी बैक में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, और इसके बहुत ही फायदा, और सबसे जो है ज्यादा फायदा क्या है कि आपके माइंड को रिलैक्स कर देगा ये। क्या बात, जब आपका माइंड रिलैक्स होगा, यकीन करें बहुत सारी चीजें वैसी आपको जो है आपके नेगेटिविटी आपके माइंड से निकल जाएगी, तो बहुत सारी चीजें आपको अच्छी लगने लगेंगी, लोग अच्छे लगने लगेंगे। तो जब लोग अच्छे लगेंगे तो फिर जो है पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। तो ये समझो यही है कि जितनी आप अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, उतने आप अच्छे लगेंगे, खूबसूरती आएगी, इनर जो है आपकी ब्यूटी नजर आएगी आपके फेस के ऊपर। तो ये चीज़ है। एक आप अंदर को क्लियर रखें, क्लीन रखें, जो बिल्कुल। भी दिल में है वो क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल। सेकेंडली एक्सरसाइज बिल्कुल। जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये अगर बहुत कुछ छोड़ भी दें कि ये तो दुनियावी तरीका है और ये एक्सरसाइज ठीक है, वॉक तो वो तो समझो जब है ही से है। ये दुनिया बनी, हाँ पैदल चलना, बिल्कुल, जिसको हमने फिर वो एक्सरसाइज की तरह ये हाथ को हाँ। ये कर दिया। लेकिन वॉक वो चीज है जो हमें यूं समझो जब से दुनिया कायम हुई है वॉक होता रहा है, क्योंकि था ही वॉक, बिल्कुल, क्योंकि कोई जब- गाड़ियां हाँ, कोई सिस्टम ऐसा था ही नहीं, और हेल्दी सेहतमंद बंदा इसी वर्जिश से रहता हाँ, था। बिल्कुल कुछ करे ना करे वॉक जरूर किया बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वॉक ऐसी चीज है, डिप्रेशन आपका कम होता है, आप जब वॉक करते हैं आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, आप एक्टिव होते हैं और आपका दिल चाहता है, वही बात है। और इसी वॉक के दौरान आप जो है तस्बीह भी कर सकते हैं, ब्रीदिंग कर सकते हैं इसी दौरान। तो जितनी आप इन्वायरमेंट अच्छे में आप जाएंगे, तो इसी तरह से आप जो है, जिस तरह से आप जो है अगर ग्रीनरी में आप वॉक करेंगे, यकीन करें इन्वायरमेंट से इतना फर्क पड़ेगा कि आपके जो ब्रीद आप कर रहे हैं वो आपके लंग्स में जो फ्रेश ऑक्सीजन जाएगी तो वो आपके पूरे ब्लड को प्योर कर देगी। तो ये अंदर के क्लियर होगा, तो आपके फेस पर खुद ब खुद जो है खूबसूरती भी आएगी, माइंड फ्रेश होगा और आप बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये चीज़ है। थैंक यू सो मच। अब एक्सरसाइज के बाद हल्का फुल्की गिजा या हैवी गिजा, क्या गिजा, कैसी गिजा देखें, और इस स्पेशली कोई सर्दियों की चीजें मालूम करते हैं। सो मैं जाती हूँ अपनी दोस्त शेफ शाइना के पास। सो अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या बात है, क्या लेके आई हो? कैसी हैं आप? क्लास जबरदस्त। लाई क्या हो यार, ये बिल्कुल। कौन सी मछली है? ये आज हमने फ्राई करा है फिश को, ओके और ये स्पेशली लाहौरी मसाला होता है उसमें इसको फ्राई किया है। ओके। और सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी शेफ शाहिना शुमाइल, वेलकम टू इन माय किचन सेगमेंट। आप सबको वेलकम करते हैं। और क्योंकि विंटर सीजन आ गया है तो अब सर्दियों का, क्योंकि ये फूडी सीजन होता है, इसमें हमें सबसे ज्यादा जो क्रेविंग हो रही होती है हमें फूड की हो रही होती है। अच्छा, लेकिन जब हम इसमें ओवर आपको पता है कि खा रहे होते हैं तो हम कोशिश ये करें कि जो इस सीजन की चीजें हमें वो खानी चाहिए। अगर मैं बात करूँ सी फूड की, तो सी फूड में आपको पता है कि ओमेगा 3 पाया जाता है, और ये हमारे नेल्स के लिए, हमारे हेयर के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारी स्किन बहुत अच्छी होती है, ग्लो करती है।
तो आप बिल्कुल इसे इस्तेमाल करें। और अल्लाह ताला की कुदरत भी सारा ये है कि सर्दियों में जो है वो फिश ज़्यादा आती है और गर्मियों में कम आती है। तो इसमें सीजन है, फिश का भी सीजन है, फिश इसमें सारी इकसाम आ रही होती हैं फिशेस की। अच्छा, तो हमने यहाँ पर लाहौरी फिश बनाई है, इसे फ्राई किया है। अच्छा, ये कौन सी फिश है? फिश के बारे में भी बता फिश देखें बहुत सारी होती हैं, जैसे कि अभी इस वक्त तो मैंने ये डांडिया फिश कहलाती है, ये है यहाँ पर डांडिया कुछ। हाँ, ये समझ लें, बस इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं। अगर मैं बात करूँ कि फिश के इकसाम की बात करें ना कि कौन से फिशेस होती हैं, तो फ्राइंग की फिशेस अलग होती हैं, अगर हम सालन टाइप का बना रहे होते हैं उसकी अलग होती हैं। अगर हमें कोई जैसे ये तो देसी हो गया, अगर हम कॉन्टिनेंटल की तरफ जाते हैं, हमें फिश बर्गर बनाना है तो उसकी फिश अलग होती है। और जो मशहूर होती है वो आपको पता है कि पॉम्फ्रेट, ब्लैक पॉम्फ्रेट, वाइट पॉम्फ्रेट, यानी कि पापलेट जो सफ़ेद वाली, ब्लैक वाली, वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। रेड स्नैपर हो गई, हीरा मछली हो गई, मुश्का हो गई, तो ये सारी जो होती हैं, ये रहू होती है, आपको पता है ये सारी जो मछलियाँ होती हैं ये डिफरेंट इकसाम है। और आप कोई सी भी फिश खाएं उसके अंदर सारी ग़िज़ाइयत वही होती है, सिर्फ फ्लेवर का फ़र्क होता है, जिसमें मीठे पानी की और खारे पानी की ये सारी होती है। अच्छा, आपकी फेवरेट फिश कौन सी है? यार मुझे नाम याद नहीं होते। हम लोग जो सिंधी है मखसूस फिशेस खाते हैं, तो हाँ बिल्कुल, तो कांटे उसमें ज्यादा होते हैं। अच्छा, क्योंकि तो कहते हैं यही है सायरा कि जो जितने ज्यादा कांटों वाली फिश होती है वो उतनी ज्यादा फ्लेवरफुल और होती खास है। तौर पे हम पल्ला जो है ना, हाँ, वाकई। वो मुझे वो मछली पल्ला वाला गाना याद आ गया हाँ। पल्ला से। और पल्ला बिल्कुल। खाने का एक स्टाइल, उसमें तो इतने कांटे होते हैं कि जब आप खा रहे होते हो, चबा रहे होते हो, तो कांटे साइड में जमा होते जाते हैं और उसकी दूध की तरह आपको फील होता है। आप वो जो है ना, उफ, वाओ, जबरदस्त। अच्छा सायरा, ये भी एक फन है जो कांटे जमा कर देते हैं ना, मुझे ये राज नहीं पता चला है अभी तक कि वो कैसे करते हैं, क्योंकि पता नहीं, मैं हूँ कुछ इस चीज में थोड़ी फॉरवर्ड, मुझे जरा सा फिंगर फिश जो होती है वो जरा खाने में बिल्कुल आसानी लगती है। मेरी कोशिश भी ये थी, आज मैंने वो बनाई थी, लेकिन मैंने कहा कि हम जब बर्गर्स की तरफ आएंगे ना तो उसमें हम यूटिलाइज करेंगे। आज हम लाहौरी जो फिश बनाई है हमने, इसकी मैं रेसिपी बता देती हूँ, बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ली है 1 kg मैंने जो फिश ली है। अच्छा, उसमें आपने 1 किलो फिश है मेरे पास, इसमें तकरीबन 4 पीस आए। इसके लिए मैंने क्या किया, आधा कप मैंने लिया बेसन और आधा कप लिया मैंने दही, दोनों का मैंने पेस्ट बना लिया। कुछ मैंने इसके अंदर ड्राई जो स्पाइसेस होते हैं वो ऐड करें, जैसे कि 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर फूड कलर ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया है, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून ऐड किया है, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून ऐड किया है, चाट मसाला 1 टेबल स्पून ऐड किया है। इस तरह से मैंने तमाम मसालों को मिक्स किया। मेथी मैंने इसमें पिंच ऑफ डाली है। साबुत धनिया जो होता है सूखा वाला, उसको हल्का सा अगर आप रोस्ट कर लें तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। वो रोस्टेड धनिया उसको क्रश करके मैंने 1 टीस्पून वो भी इसके अंदर ऐड किया है। बस मैंने पेस्ट बनाया दही और बेसन का और तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर डाल दिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ है सारा, बहुत सारे लोगों को ना शिकायत होती है कि हम फिश बनाते हैं उसमें से स्मेल आती है, तो ये होता है। उसका भी आप थोड़ा सा मैं बता दूं कि अच्छा, अगर हम अपनी शेफ लाइफ की तरफ अगर हम जाते हैं ना, तो हमें ये सिखाया जाता है कि मीट की अपनी जो फ्रेग्रेंस होती है वो मीट की बदबू नहीं होती, वो खुशबू होती है। Exactly. और आपको जो है उसको किसी भी तरह से जो है ना उसको खुशबू को ख़त्म नहीं करना चाहिए, वरना उसका जायका ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर हम घरेलू लाइफ की तरफ जाते हैं, जो हमारे टोटके हैं, तो मैं वो भी बता देती हूँ कि वैसे तो अगर आपको परफेक्ट फ्लेवर चाहिए तो मेरी एडवाइस ये है कि आप उसमें कोई भी टोटके शोटके ना करें, लेकिन क्योंकि हमें घरेलू एक सेंस हमारे अंदर पैदा हुआ है तो मैं उसका बता देती हूँ। आपने या तो लहसुन लगा के, आप जब फिश है आप लेकर आए, आपने 3 से 4 जवे लहसुन के कुचले और आपने बगैर वॉश करे वो लहसुन उसके अंदर लगा दिया और लगा के 15 मिनट्स आपने उसके अंदर छोड़ दिया। उसके बाद आप फिश को वॉश कर लें, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है, आप एक स्ट्रेनर लें, यानी कि कोई भी छन्नी ले लें, उसके अंदर आपने फिश को रखा है, आप लें 1 गिलास पानी, उसके अंदर लें आप 5 से 6 चम्मच सिरके के, उसको मिक्स कर लें। उसके बाद आप उसको फिश पर लगा दें और फिश पे लगा के छोड़ दें उस पानी को। स्ट्रेनर से थोड़ा सा वो रह जाएगा, स्ट्रेनर से बाकी छन जाएगा। उसके बाद आप फिश को जो भी आपने मसाला लगाना है, फ्राई करना है, कुछ भी करना है, तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये दोनों टिप्स आपको। एक और भी पॉइंट है, अगर आप नहीं खाते उसका ये सर का हिस्सा, जी जी जी, क्योंकि स्मेल सारी वहीं से आती है, ठीक है। बहुत से लोग नहीं बिल्कुल। खाते कनाड़ जिसको हाँ, हम कहते बिल्कुल। हैं, वो कनाड़ का हिस्सा अगर आप नहीं खाते तो आप वहीं जो है जहाँ पर आप मछली खरीद रहे हैं उसको वो टुकड़ा, ये गर्दन निकाल के बिल्कुल, जिसम ले हैं, बिल्कुल। तो वो आप छोड़ के वहां आ जाएंगे अगर नहीं खाते हैं तो।
अगर खाते हैं तो असल चीज वही वाली बात है, हाँ। लेकिन उसकी स्मेल जो है ना वो एक खुशबू होती है। आप चिकन में देख लें वो भी स्मेल होती है, अगर मीट में देख लें तो उसमें भी होती है। लेकिन ये सब जो चीजें अल्लाह ने इसकी एक खूबसूरती और जिसको हलाल करार दिया हो, बिल्कुल, तो फैक्ट वो हम उसको क्या के प्रॉन्स, हाँ। अगर प्रॉन्स को देखें तो उसमें भी एक अजीब सी होता है, लेकिन बिल्कुल। लोग शौक से खाते हैं क्योंकि जब बन जाता है तो बन जाता smell, है। हाँ। और प्राउंस तो मुझे बहुत बहुत पसंद है, और प्राउंस की मैं इंशाल्लाह यहाँ पे 2-3 मेरी रेसिपीज मानी जो है ना आपको वो बिल्कुल चावल शेयर कर दिया। पुलाव बनाती बहुत थी, अच्छा बनता है जबरदस्त उसका बनता प्राउन है। बिरयानी, प्राउन पुलाव Exactly. बहुत बहुत अच्छा बनता है। डायनामाइट प्राउंस बनते और हैं। अगर हम मेथी आलू की बात करें तो उसमें एक कड़वाहट होती है, जी, लेकिन जब तक उसकी कड़वाहट ना आए उसमें वो फ्लेवर नहीं कितना पता भी चलेगा। भून लें आप उसको, हाँ। लेकिन उसकी कड़वाहट थोड़ी सी रहनी चाहिए, जी। क्योंकि उसका टेस्ट जो है तो टेस्ट ही पता तो वही चले ना है। कि ये हम मेथी Yes, आलू खा रहे हैं। एग्जैक्टली। जैसे कि अगर हम करेलों की बात करें ना, Exactly, करेले। तो अगर मैं बहुत अच्छी नीट कर लेती हूँ तो उसका जो है ना कड़वाहट बिल्कुल खत्म हो जाती है। हाँ। लेकिन अब मुझे ये होता है कि नहीं, मुझे थोड़ा बहुत छोड़ना छोड़ना चाहिए, चाहिए। क्योंकि वो फ्लेवर ही नहीं आता, फिर तो वो कोई और सब्जी का फ्लेवर दे रही होती है। फिर वो घास फूस की तरह जी, कुछ बिल्कुल, फील ही नहीं बिल्कुल। होगा। हाँ। जबकि घास फूस जिसको कहते हैं कि ये सैलेड घास फूस खा रहे, उसका भी अपना एक अपना लज्जत और फ्लेवर है, जायका होता बिल्कुल है। बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा जो अल्लाह ताला ने टेस्ट बड रखा है, और हमारी जो ज़बान होती है उसमें जो 5वां जो हिस्सा होता है वो टेस्ट बड का होता है, जिसमें हमें पता चलता है, सेंस पता चलते हैं कि Exactly. कौन सा मीठा है, कौन सा खट्टा है। किसी दिन मैं आपको यहाँ पे पूरा चार्ट ला के दिखाऊंगी टेस्ट बड के हवाले से, कि कहाँ से हम जो है पता चलता है कि कहाँ पे जो है वो सॉर्टनेस है, कहाँ पे खट्टा है, कहाँ पे कड़वा है, कहाँ पे मीठा है, कहाँ पे नमकीन है। तो वो पूरा चार्ट मैं लेकर आऊंगी और फिर आपको जो है वो टेस्ट बड के बारे में बताया जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। तो इस खुशी में लेते हैं एक नंढड़ा ब्रेक, थे वापस आते हैं जल्दी से साई कपू। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक वापस अची विया आहियूं असां पंहिंजे रंग बरंगी दुनिया में। सो तव्हांखे मिलायूं था, बीमार हुअसि, ॾाढी बीमार आहियां। और छा आहे जो पहिरीं दौर हूंदो, सॼो कमु जेको आहे ज़बरदस्त तरीक़े सां हलंदो हुयो। इहे मेडिकल डॉक्टर दुनिया में पोइ आया, सभु कुझु पोइ थियो, पर असल में असां जेके हूंदासीं न, हाय हकीम साहब बताएं, पता नहीं क्या हुआ है, दिल नहीं कर रहा। अच्छा, दिल नहीं कर रहा, ये पकड़ा, फिर टक 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 ये हुआ, ये हुआ, हाँ? मतलब ये जड़ी फर्स्ट टाइम मुंह बुधो, बिलीव मी, जब मैं, मुझे याद है आई वाज आई थिंक क्लास 11-12 आई थिंक सो, मैं एक हकीम के पास गई और मुझे किसी का नहीं ये यार जबरदस्त है, चलो इसके पास। मैंने कहा हकीम यार, डॉक्टर क्या हुआ, क्यों? चलो, जब उन्होंने यूं, अब दोस्त चेक करवा रही थी तो उसकी जगह पे चलते चलते मैंने भी नब्ज दे दिया आगे, क्या डॉक्टर साहब इनका भी, हकीम साहब इनका भी चेक करें। अब वो बताते कि उसके मतलब मैं शॉक्ड रह गई कि हाँ यूं होता रहा। लेकिन उस वक्त ये पता चला पहली दफा कि वाकई हिकमत एक बड़ी अहमियत वाली चीज है। नफ्स से ही सारा जो है ना, एक आजकल के तो बहुत सारे ऐसे हकीम हैं जो नफ्स को नहीं चेक करते, थोड़ा बहुत करके और कर लेते हैं, लेकिन एक जो प्रॉपर तरीके से चलते आ रहे हो, ऑथेंटिक तरीके से, जिनका खानदान से वो जो एक ट्रांसफर चलते होते 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 यहाँ पहुँचाए आदमी। आप जानते हैं किसी नाम की मोहताज नहीं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। रानी आपा, उनका ख़ानदान, उनकी फैमिली सब जानते हैं कि 100 साल से ऊपर से जो है तिब से उनका मुंसलिक कनेक्शन है। तो वो आज अपने बेटे को लेकर आई और उन्होंने जब ये बताया कि वो हालांकि टू यंग, लेकिन वो नब्ज देख के, तो सबसे मैंने कहा बताएं, बिलीव मी, जो उन्होंने 1-2 बातें मुझे बताई, कहा बड़ी फिटफाटे, ये 2 बातें बताई, मैंने कहा हाँ ये है मकसद। अंदाजा तो मुझे हो चुका है, लेकिन मुझे खुशी हुई क्योंकि न्यू जनरेशन के हिसाब से हमारी जो फील्ड के लड़के या लड़कियां, जो बच्चे, जो जनरेशन आ रही है,
वो इतना इस चीज में इन्वॉल्व होकर इतने अच्छे तरीके से बताते हैं। तो उनको वेलकम करते हैं। बहुत बातें कर ली मैंने भाई, यहाँ हुआ की असल वाली बातें करते हैं। तो हम करते हैं रानी आपा और हकीम मुस्तफा अनीस को अस्सलाम वालेकुम, जो उनके बेटे यहाँ पर रानी आपा के, उनको वेलकम दोबारा से करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी आपकी कि आपने इतना बेहतरीन किस्म का इंट्रो दिया। थैंक यू। बात ये नहीं है कि जो चीज होती है कहते कि दिल से निकले। अब ये जो चीजें मैंने कही वो सच थी कि मैंने जो बात फील है। किया था, मैंने बताया कि आजकल के दौर में कौन करता है। आप वही बेवकूफा हिकमत की तरह जाए, जबकि डॉक्टरों के नाम चले आप डॉक्टरी कर ले, क्या है तो वही चीज, लेकिन उसके बावजूद भी आप उस चीज को, अपने खानदान के उस काम को लेते हुए चल रहे। असल चीज ये होती है अपने पुराने लोगों को जिंदा रखना, सुभान और वो इसी तरह ही जिंदा रखा जाता है जब आप अपनी चीज को आगे लेके बढ़ते हैं, क्या बात है ना। बिल्कुल जी, सही, बिल्कुल। बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसा कि आपने मेरा तारुफ कराया, मैं शुरू से तिब के घराने से मेरा ताल्लुक़ है। मैंने आपको बताया मेरे 4 फादर हिकमत करते आए हैं। सदर दवाखाना हमारा अपना था, फिर आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत की नज़र होता गया। उसके बाद ख़ानदान के भी शोबे हो गए। उसमें मेरे हस्बैंड अनीसुर रहमान ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इसके अंदर बेहतरीन कारहाय नुमाया किए, और आज भी जब भी किसी के सामने उनका नाम लिया जाता है तो वो बहुत ही एहतराम के साथ उनका नाम लेते हैं, क्योंकि टीवी की भी वो बहुत ही मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी थे, और वो भी नब्बास थे। और मेरे साहबजादे मुस्तफ़ा वालिद के साथ बचपन ही से थे। आपने सुना होगा कि डॉक्टर से ज़्यादा उसका कंपाउंडर माहिर हो जाता है दवाएं बनाते बनाते। तो यही हुआ इनके साथ। फिर ये तो उस वक्त जब वालिद का इंतकाल हुआ, मुस्तफ़ा BBA कर रहे थे, लेकिन इसने एकदम स्विच किया और इसने कहा नहीं, मैं अब्बू की जगह लूँगा, मैं अपने अब्बू जैसा बनना चाहता हूँ। और फिर इसने BBA करने के बाद हिकमत में शिफ्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसने डिग्रीज़ ली, और अल्लाह का बेहद शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि ये पाकिस्तान के बेहतरीन नब्बाज़ों में से है। मुझे नहीं मालूम कि अब इस वक्त नब्बाज़ हैं या नहीं, लेकिन मेरा बेटा वो माहिर है कि जो इसके पास एक बार आ जाता है, अल्लाह के फजल से वो ठीक होकर ही जाता है। माशाल्लाह। असल चीज़ें उसको तिब के जरिए बीमारियों को जड़ से पकड़ना, या यूं समझ ले पकड़ कर जड़ से उखाड़ देना, इलाज करना और खत्म कर देना। आप देखिए ना, जब एक बीमार होता है वो डॉक्टर के पास जाता है तो वो टेस्ट कराते 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 अधमुआ हो जाता है, और उसकी बीमारी उस वक्त खर्चा अलग। डायग्नोज होती है जब वो लबे बाम होता है। और ये जो हकीम होते हैं ये नब्ज पे हाथ रख के इनिशियली बता देते हैं ये करें और ये खाएं। इलाज थोड़ा सा तवील होता है, लेकिन अल्लाह के फजल से बहुत फायदेमंद सही होता बात जी। है, क्योंकि वो जो चीज़ आराम से या ठंडे तरीके से बढ़ती है, चलती है, तो उसकी पायदारी भी वैसी ही होती है। फैक्टेबल बात है। जी। कहते हैं जितना गहरा अंधेरा उतनी आप समझ ले कि सुबह आने वाली है, तो वो रोशन मिसाल हो जाती है, रोशनी या रोशन होने वाला है। तो वही वाली बात है कि जितना आराम से स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे उतनी कामयाबी हम मंजिलों की तरफ जाएंगे। तो हम जो है क्या नाम है आपका? मुस्तफा सॉरी, अनीस। मुस्तफ़ा हाँ, मुस्तफ़ा से पूछते हैं। तो मुस्तफ़ा, नफ्स के जरिए मालूम करना, कितना भी हम खुद को माहिर कहें, ये था कि अब्बा को तो था, अब लादमी घर से वो माहौल देखते हैं, लेकिन फिर भी BBA की तरफ और इस तरफ थे। कभी ये नहीं लगा मुझे वो ना पता चल सके जो अब्बा को पता चलता है? एक अंदर से ना चाहते हुए थोड़ा छोटा मोटा सा खौफ होता है, क्योंकि माँ बाप तो माँ बाप होते हैं और बच्चे बच्चे होते हैं। जब तक उस मंजिल तक पहुंचे तब तक खौफ तो तारी होता है। देखिए, असल में ना मेरा जो बैकग्राउंड है वो सारा हिकमत से ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और मैं अपने अब्बू के साथ मैट्रिक से ही लग गया था। वाह! ठीक है, तो वो मेरे असल में अब्बू जो है ना, वो आखिर में थोड़े से बीमार हो गए थे, तो वो गिर गए थे, तो उनका लिवर फट गया था। हालांकि जो है ना वो लिवर के स्पेशलिस्ट थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुद गिर गए तो लिवर फट गया, और लिवर फटने का कोई इलाज नहीं हो सकता। तो वो इसके बाद क्या हुआ कि वो आखिर जो वक्त है ना, आखिर के 2-3 साल जो है ना, तो 90% अब्बू पेशेंट मुझसे ही दिखवाते थे, और मुझसे ही जो है ना वो दवाइयाँ तजवीज़ कराते थे। तो वो उसकी वजह से मुझे उन 2-3 सालों में इतना एक्सपीरियंस हो गया कि जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि वो और जब मैंने तकलीफ में फिर वो लादी बेटे का सहारा, आसरा। सही। तो वो असल में जो लिवर का मामला है कि जो लिवर है ना हमारा, ये बॉडी का वज़ीर आज़म है। अगर ये सही है तो बॉडी का आपका हर ऑर्गन सही है, अगर ये खराब हो गया इसका मतलब ये है कि बॉडी का हर ऑर्गन अब खराब हो गया। तो फिर हम तो वजीर आजम की बात में सदर कौन होता है? हाँ, उसके बाद आपका जो वजीर सदर जो है वो आपका स्टमक है।
वाह। अगर ये सही है तो फिर जबरदस्त। समझ लीजिए कि आपका क्या दिल बात है, दिमाग क्या सब बात कुछ है। बेहतरीन रह जबरदस्त। पाएगा। मैंने कहा नंबर 2 आ गया, 1 तो पता चले सारा काम तो सदर का होता है अंदर से ही, वो भी बड़ा काम दिखाते तो क्योंकि सदर के कहने जब पे तक चलता अब्बू है। के साथ रहा, जब तक नॉलेज सही। रही, लेकिन उस वक्त तक मैंने इसको प्रॉपरली तौर पर स्टडी नहीं किया था। और जब स्टडी किया तो हर चीज़ जो है वो सामने खुल के आना शुरू हो गई। और जो नब्बादी है, असल में ये मेरे अब्बू भी नब्बादी थे, और इसका भी एक कोर्स होता है जो अच्छा। तकरीबन 8 से 10 साल का होता है। ओके। लेकिन मैंने वो कोर्स सिर्फ और सिर्फ 1 साल मुकम्मल किया, क्योंकि मेरे पास 91 नॉलेज अपने वालिद साहब की वजह से। माशाल्लाह, क्योंकि वो मैट्रिक क्लास से आप काम करते आ रहे हैं, तो मैट्रिक क्लास का था ना? जी 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 जी। है ना, मैट्रिक क्लास से आप काम करते आ रहे हैं, तो लाजमी बात है वो एक आपका माहौल भी, वो फिर वो काम भी करना। तो वो इन वाह। देखा जाए तो वो 6 साल और ये आखिरी के 2 साल, तो ये मेरे लिए जो है ना वो कुंदन कुंदन बन गए। और अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के एहसान से अल्हम्दुलिल्लाह बेशक। हर चीज़ को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो गई। किस्म की तकरीबन बीमारी तकरीबन पता चल जाती है नफ्स से। जैसे अगर हम पूछना चाहें थोड़ा, क्योंकि देखिए ये भी एक वजाहत होनी चाहिए, जैसे कैंसर जैसी बीमारी अल्लाह माफ़ी दे या कुछ ऐसी है, तो वो भी पता चलती है या नहीं? वो मेडिकल से ही पता चलेंगे। देखिए नॉर्मल दौर देखिए 2 चीज़ें हैं। हाँ। देखिए एक है मर्ज और एक है मसला, ठीक है। देखिए जो मसला है वो तो नंबर पर चल रहा है, लेकिन जो मर्ज है ना जी, वो नॉर्मली तौर पर इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आते हैं। लेकिन जो कैंसर है ना, देखिए कैंसर एक ट्यूमर है। हाँ। ट्यूमर का मतलब ये है कि आपके जिस्म का कोई ऑर्गन जो है वो अंदर से सड़ रहा है। देखिए ये बता देंगे हम कि भाई आपका ये ऑर्गन खराब हो रहा है, लेकिन अब ये नहीं पता कि भाई किस वे नहीं के ना, देखिए अंदर- पॉइंट तो आप बता रहे हैं ना। अब हाँ। मेडिकल ने तरक्की कर लिया, आदमी वक्त के साथ हम उसी सलवार कमीज पे नहीं चल रहे, आज पैंट शर्ट भी पहन रहे हैं, वरना वो दौर था, पत्तों के दौर से जिंदगी शुरू हुई, स्टार्ट हुई, पत्थरों के दौर से जिंदगी स्टार्ट हुई। वो चलते 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 हमें शऊर, अकल शऊर आती रही, हम लोग खुद को चेंज करते रहे दुनिया के तरीके से, फिर उसमें मेडिकल आ गया, डॉक्टर आ गए, लेकिन वही आप वाली बात की वो चीज़ तो है ना आज भी। मैं बताऊँ, असल में आजकल जो है मैं एक बच्ची का इलाज कर रहा हूँ। उस बच्ची की उम्र है तकरीबन कोई 22 साल, ओके। और उसको है ब्रेन ट्यूमर। तो वो बच्ची मेरे पास आई थी, तो मैंने उससे कहा था कि भाई आपके ब्रेन में किसी नर्व में कोई फंगस है, ओके। ये बताया, लेकिन ये बता सका कि भाई किस नर्व के क्योंकि अंदर क्योंकि वो आपके ये। मेडिकल बताएगा या वो क्योंकि उनका देखिए specific मसला नाम क्या है, होता असल में दिमाग में हजारों नसें हैं। अब उस नस तक पहुंचना ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बताइए वो फंगस है। तो उस फंगस से मैंने कहा कि भाई आप एक ये चीज अच्छी CT है। आप स्कैन कर लें। उसको वो एक ट्यूमर सुन के खौफजदा बंदा हो जाता है, फंगस है, अच्छा उसकी सफाई होगी, कोई पानी लगेगा, कुछ ये होगा तो सारा साफ हो जाएगा। तो एक हिकमत का ये फायदा भी है। हाँ। और तो दूसरी बात देखिए, हिकमत जो है ना वो एक समंदर है, जितना आप इसमें डूब जाएंगे उतना हाँ, फायदा फायदा होगा। होगा। देखिए एलोपैथिक तो अभी 100-150 साल Exactly, हुए हैं। एलोपैथिक ठीक है। बात। अच्छा, बात की आपने हर मसला, देखिए जो हिकमत है ना जी, इसके अंदर 99.9% हर मसले का इलाज मौजूद है। शुरू से जो चलते ही आई ये चीज वो तो है। और दूसरी बात देखिए जी, जो हिकमत है ना, पहले तो हिकमत में ही होती जराहत, जिसको ऑपरेशन कहा जाता है। लेकिन अब जो है ना, अब ज़माने जदीद के अंदर जो है ना जराहत पढ़ाई जाती है, सिखाई नहीं जाती। लेकिन जो एलोपैथिक है उसमें जराहत सिखाते हैं, पढ़ाते भी हैं। तो उसकी वजह से हम जो थोड़ा ऊपर हो गए, क्योंकि हम लोग जराहत सीखते हैं लेकिन करते नहीं हैं। मतलब ऑपरेशन सीख लेते हैं लेकिन हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, तो उसकी वजह से हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। लेकिन अगर बात करें इंडिया की, देखिए इंडिया में तो हर हॉस्पिटल के साथ एक मतब है या एक हिकमत का भी दवाखाना है। तो वहाँ पे अच्छा, वैसे इंडिया ये में दोनों को कनेक्शन में भी दिल में भी यही हाँ। सोच रही थी कि कनेक्शन दोनों साथ होना चाहिए, मिलके जब काम किया जाएगा ना तो बड़ा अच्छा होगा। अभी पिछले सालों में हम लोग वर्ल्ड टूर पे गए तो फैमिली के साथ थी, तो मुस्तफ़ा भी साथ थे। अच्छा, मैं तो ज़माने की खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हूँ। मेरा बेटा हॉस्पिटल्स का इसने विज़िट किया, तो इसने बाद में मुझे डिस्कस किया कि अम्मी देखें हम लोग दुनिया से पीछे हैं। वहाँ पूरे दुनिया में हर जगह हॉस्पिटल के साथ एक हिकमत का शोबा है कि उनसे ज़रूर रुजू किया जाता है। वो मर्ज, वो मरीज़ जो बिल्कुल लबे बाम है और आखिरी वक्त है, उसको
हिकमत के ज़रिए, हिकमत की मेडिसिन के ज़रिए उसको ज़िंदगी नई दी जा सकती है। अगर खुदाए बुजुर्ग बरतर ने उसकी ज़िंदगी लिखी है तो वो उन हिकमत की दवाओं से अल्लाह ताला उसमें नई जान डाल देता है। ये मुझसे मुस्तफ़ा, हमने जब पूरे यूरोप का दौरा किया तो ये ज़्यादातर हॉस्पिटल्स के विज़िट पर गए तो मुझसे मुस्तफ़ा ने डिस्कस किया। मैंने कहा इंशाल्लाह मुस्तफ़ा एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि हमारा मुल्क भी इस तरक्की के दौर में इतना आगे बढ़ जाएगा कि उसे हिकमत की इफादियत पता चल जाएगी। अच्छा, अब ये जैसे अब ये नब्ज़ के ज़रिए घुटनों का ये दर्द और ये तो उसके हवाले से अब मेरे ख्याल से सामने कोई ऑयल शॉयल भी मुझे काउंटर पे नजर आ रहा है, जी तो जी प्लीज जी, जोड़ों के दर्द पर आज हम बात करेंगे। चलते ठीक है ना जी? चलिए जी, इस तरफ देखते हैं हम। पुरानी अपज्जी आ रहे हैं। जोड़ों के दर्द का सर्दियों का मौसम शुरू हो गया, जोड़ों के दर्द शुरू हो गए। जो पुराने दर्द होते हैं वो सर्दियों में ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जोड़ों का दर्द उस वक्त होता है जब इसमें हमारे जोड़ों का कार्टेज कम होने लगता है। यानी अब जो मशीनरी के अंदर जब तेल कम होने लगता है तो उसकी मूवमेंट में आसानी नहीं रहती है, और जब वो मूवमेंट करती है तो आवाज़ आती है चढ़ चढ़ और वो दुखती है। हम दोबारा से ऑयलिंग करते हैं तो बिल्कुल जोड़ों के दर्द की वजह ये है। तो अब चूँकि जोड़ों का दर्द हो गया तो इसको हम कैसे इस दर्द से रिलीफ हासिल करेंगे। हिकमत में मैं आपको बता दूं कि आप सरसों का तेल लेंगी या सुरंजान तल्ख का तेल लेंगे, अपने हस्बे ज़रूरत जितना आपकी जगह है उस पर। ये आंबा हल्दी है जो कि मैं पीस कर लाई हूँ। आपने तकरीबन अगर 50 ग्राम सरसों का तेल लिया या सुरंजान तल्ख का तेल लिया तो उसके अंदर तकरीबन 10 ग्राम आंबा हल्दी या साबुत डाल दें या पीस कर डाल दें और इसको अच्छी तरह धीमी आंच पे पका लें। अच्छा, बिल्कुल धीमी आंच पे पकना। जब ये काली हो जाए तो आप चूल्हा बंद कर इतना दीजिए। ऑयल डालें कि पक पक के वो काली हो जाए। जी हाँ, मतलब ऑयल होगा 50 ग्राम और आंबा हल्दी होगी 10 ग्राम। ओके। साबुत हो या पिसी हुई हो, और धीमी आंच पे जब ये पक जाएगी तो चूल्हा बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद जब तेल को छानने लगे तो उसमें तकरीबन आधा चम्मच पिसी हुई फिटकरी आप डाल के और इसको रख देंगे। और जब भी आपके दर्द हो, बल्कि बेहतर ये होगा कि रात को सोते वक्त या दिन में आप अपने बड़े जोड़ों पर, छोटे जोड़ों पर जहाँ भी इस तेल को मलें। मलने के बाद इसको गर्म रखने के लिए कोई भी आपके घर में अगर बैंडेज है, अगर बिलफर्ज बैंडेज हो, एक बैंडेज वाला कपड़ा मिलता कपड़ा है, हो, उसके कोई बाद दुपट्टा हो, कपड़ा, हाँ, पुराने दुपट्टे, कुछ भी हो, घर में कोई भी फालतू चीज आप बांध सकते हो। उसको बांधना इसलिए जरूरी होता है कि उस जगह को गरमाई मिलेगी गरमाई और मिलेगी। गरमाई मिलने से दर्द को जल्दी से रिलीफ मिल और जाए। दूसरा ये कि अगर चाहे तो रुई रखी हुई है तो रुई रखकर फिर कपड़ा बांध दे तो और गर्माइश मिल जाएगी, जितना आप कर सकते हैं। मकसद क्योंकि सर्दी गरम में रखना है, मकसद गरम रखना है, कंबल के अंदर छिप जाए, बहुत सारी बातें भाई। अच्छा, ये जो मसाजिंग होती है आपा, ये कितनी देर करनी चाहिए? इतनी देर के जरा सा आपको लगे कि आपका वो जगह जहाँ पे आप थोड़ी इसको गरम, मसाज कर रहे हैं गरम हो गई हो। और कभी भी जो मसाज करें वो यूं ना करें, हमेशा सर्कुलर मूवमेंट में मसाज करें। और उसके बाद उस जगह को गर्म करने के लिए कोई बैंडेज बांध दीजिए, कोई कपड़ा बांध दीजिए, दुपट्टा बांध दीजिए, सिर्फ गर्म रखना है। हाँ। बस वही टप होगा, वो नरम हो जाएगी जगह। कुदरत का कानून है, गरमाई से चीजें मेल्ट होती है, मेल्ट होगा और इंशाल्लाह ताला दर्द आपका खत्म हो जाएगा। अच्छा, कोई भी दर्द हो या सिर्फ जोड़ों के दर्द के लिए? ये कोई भी दर्द हो, कोई भी दर्द हो, सर के लेकिन दर्द? अब जाहिर है सर का दर्द है, हम सर में तो हल्दी वाला तेल बिल्कुल नहीं लगा सकते। सर के दर्द के लिए आप को मैं दूसरा तेल बता देती हूँ कि आप उसके अंदर लहसुन या प्याज जला लीजिए और इतना बड़ा अदरक का टुकड़ा भी ये जलाकर तेल के अंदर अपने पास रख लीजिए जब भी दर्द हो। और अगर आपको बालों में भी लगा दे, थोड़ा सा कर दे। तेल कौन सा का नाम लिया? सरसों का ले ले, सरसों का, तिलों का ले ले, ओके, जो ओके। भी हो, जो आपको रास अगर आता है। आप लोग ऑलिव ऑयल अफोर्ड कर सकते हैं तो ऑलिव ऑयल ले लीजिए, जो भी अफोर्ड कर सकते हो। धनिया का तेल है, बहुत सारे तेल हैं, आप इनको लेकर और इसको और अच्छा करने के लिए आप ग्लो सब्ज, एक लकड़ी होती है, एक दरख्त की लकड़ी होती है, बाजार में भी आराम से मिल जाती है, हमारे तो घर पे लगा हुआ है। ग्लो सब्ज की लकड़ी भी अगर डालकर उसको जला ले तो ये तेल सर के दर्द के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। कान का दर्द भी बहुत ज्यादा होता है वो तो हम बचपन में देखते थे अम्मी को, कभी अगर इमरजेंसी हो जाए, कोई ड्रॉप्स ना हो या कुछ ना हो, तो फिर वो ऑयल को गर्म करके, सरसों के ऑयल को, ठीक, उसमें लहसुन के जो है डालकर टुकड़े काट के वो गर्म करके वो, और अब्बू हमारे दम करते थे, कुरान पढ़ते थे, दर्द खत्म। एक आदत हो गई थी जिसको भी अब्बू के पास चले जाए। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल ये होता है, अल्लाह के कलाम में तो बड़ी ताकत है। और बस कान के दर्द के लिए ये, और
आप लोगों के अगर यानी नाक बंद है या नाक बहुत ज़्यादा बह रही है तो यही लहसुन का जो तेल है ये आप लेकर और अच्छा कॉटन बड उम्र के क्या साथ हो बच्चे की, अगर कोई छोटा बच्चा है उसके ये हो तो? बहुत छोटे 2 माह 3 माह के बच्चों को भी आप जबरदस्त, कॉटन बड में लगाइए और अंदर से हाँ ऐसे कर दीजिए। जबरदस्त। अच्छा मजे की बात, आप दो चीजें, एक तो ऑयल का कहते हैं सर्दी में ना लगाओ, लगा के ना रात को सो, तो क्या उसका तासीर ठंडी होती है किसी भी ऑयल की, क्योंकि लगा के सोए तो? ये तो नई नई बातें हो गई, तेल रात भर लगा के रखना है आपको। यही नई बात पे बात करनी थी। एक तो देखिए बचपन से जैसे हमने क्या, हमारे बड़ों ने, उनके बड़ों ने होश संभाला है, यही ऑयलिंग, यही पराठा, यही मक्खन, यही देसी घी, इसमें जिंदगी गुजारी। और आज हम क्या चीजें करते हैं, मवाजना कर लीजिए, वो वाली सेहत और ये वाली सेहत। एग्जैक्टली। और अब आप देखिए दोबारा से वो वापस आ रही हैं चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, अब दुनिया फिर रियलिटी की तरफ रियलिटी की तरफ आ रही है कि पराठा भी खाओ, लेकिन एक क्वांटिटी कम, हाँ। एक लिमिट के अंदर। दही खाएं, पराठा खाएं। सुबह के नाश्ते को हमने इतना वो स्लाइस और एक एग या खाली बटर लगा के नहीं, सुबह का नाश्ता बादशाहों जैसा, दोपहर का खाना वजीरों जैसा, रात का खाना फकीरों जैसा। अच्छा आप देखें ना, ये भी बहुत अच्छी पॉइंट बताई, खिलाओ क्या बादशाह सोने का निवाला, देखो शेर की नजर से माँ बाप के लिए कहा जाता है। आपस में बैठे हैं हम, बैठ के डबल रोटी ला दो भाई, मेरा वेट जड़ा, मैं जो बैठी भी हूँ वो मुझे नजर नहीं आ रहा। वो जो सुबह हम खाकर, अब आजकल जैसे सर्दी शुरू हुई है तो ये कि मेरी बेटी से डिस्कस की कि थोड़ी सर्दी लग रही है, मैंने कहा चलना फिरना शुरू कर दो। क्यों? मुझे सर्दी नहीं लग रही इतनी। उसकी मेन वजह यह है कि मेरी मेड भाग गई है तो मुझे सफाई भी करनी पड़ती है, मुझे कपड़े भी धोने पड़ते हैं। सही बात है। तो मेरी सारा दिन मेरा जिस्म चल रहा होता है, किचन में भी अब वर्कआउट हो रहा है, किचन में भी चले गए, कपड़े भी धोने, पानी भी भरना है कि टाइम आता है पानी का, क्योंकि कराची में ये थोड़ी प्रॉब्लम है कि पानी टाइमिंग के हिसाब से होता है। ठीक है, अब वो मेरा भागम दौड़ी, तो मुझे क्लिक क्या हुआ, वो हमारे नॉर्दर्न एरिया के वो जो सर्दियों के इलाके में लोग रहते हैं, यार ये बगैर स्वेटर के कैसे यूं खड़े हुए, और हम लोग तो उससे अंदाजा वो जो वर्कआउट करते हैं ना सारा दिन, जी जिसम इतना गर्म, तभी तो उसी पे दुनिया कायम है। बिल्कुल कि ये जो सर्द इलाके में ये लोग जो जिंदा है वो इसी वजह से कि वो वर्कआउट बहुत ज्यादा करते हैं और हम बैठे रहते हैं। हरकत में बरकत है। क्या बात है आपा, वाह जो पाको आपा ने, नो जबरदस्त, हरकत में बरकत है जी आपा, जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा। अब आपको हम जो है मुस्तफा भाई तंग करते रहेंगे, क्योंकि माशाल्लाह जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है इन चीजों को, तो लाजमी बात है हमारे व्यूवर्स को भी वही एक्सप्लेनेशन चाहिए कि व्यूवर्स को समझ आए। बिल्कुल इंशाल्लाह हम बातें इनसे और भी करेंगे, लेकिन बस है पर्दा, टाइम की किल्लत। सो थैंक यू आपा, थैंक यू मुस्तफा, फिर दोबारा मिलेंगे। सो जाते हैं नंगड़ी ब्रेक पे बाबा। गुलड़ा चढ़न था, जड़े से जो घुरे त गुलड़ा चढ़न था, सुबुजा नमारंग डाढ़ावड़न था, सुबुजा नमारंग डाढ़ावड़न था, सुबुजा नमारंग डाढ़ावड़न था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। हाय वापस अची आसी जी, ता चंदा तो माई छा थियो वरी चढ़ी भी रही है। हाँ बिल्कुल भी थी है, उन जी का मेन वजह छा है जो मूं वटि अॼु अहिड़ा आर्टिस्ट ईअं क्रिएटिव कॉर्नर में आयल आहिनि जिन लंबी भी वञिणो हो, जो वञिणो हो त छो न बीचे वापसि अची वञा। सो असां वटि अॼु मौजूदु आहे रीटा। इहो सरप्राइज़ आहे त छा थी असांखे सेखारे, वञी था पुछूं साम्हूं, हला थी रीटा की तरफ। सो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम। किए हो तहां, कैसी हो? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, जबरदस्त। बहुत काफी टाइम के बाद मुलाकात हो रही है, बहुत बिजी जा रही थी लड़की। आप क्या सिखा रही हैं आज आप हमारे व्यूअर्स को? आज मैं थोड़ा फंकी सा मेकअप करके सिखाऊंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग ब्रॉन्ज पे चले गए हैं। हाँ जी, तो थोड़ा सा हम कलर्स में जो है ना इसको क्या बात है, यानी कि रिकॉल कर रही हैं उस चीजों को दोबारा से। ओके, क्योंकि रिकॉल करवाना भी बहुत जबरदस्त चीज होती है, करनी भी चाहिए जी। हम इनको सही है या यहाँ कर दें थोड़ा, जैसे इजी लगे है ना? आपको इजी जो लगे। नहीं, मेरा तो हाथ से है ना, ठीक है, सही।
देखते हैं कि आज फंकी सा मेकअप किस तरह फील होता है हमें, क्योंकि आंखों को, दिल दिमाग को एक चीज़ बैठ जाती है ना, फिक्स हो जाती है दिमाग के अंदर, तो उसके बाद बंदा चाह रहा है बस वही हो और वही उसको अच्छा लगता है। जिस किस्म का फैशन, लंबी शर्ट हो तो फिर लंबा ही अच्छा लग रहा होता है। मेरे ख्याल से मेरे कैमरामैन अगर ये फेस दिखाते रहे मैं बात करती रहूँगी, लेकिन जो है यहाँ हम बताते भी रहेंगे। जैसे कि तो आजकल मेरी कैमरा मेरे ख्याल से ये है। ओके, तो बहुत ड्राई वेदर है ना, तो आप इसको थोड़ा क्रीमी ही रखें। हाँ। क्रीमी रखें, अच्छा भी लगता है क्रीमी क्रीमी, मुझे तो बहुत पसंद है। तो लाजमी बात है। तो जब मैं बता रही थी कि अगर लॉन्ग शर्ट चल रही होती है तो फिर लॉन्ग की तरफ ही ध्यान होता है, आपको शॉर्ट मिलती है तो अजीब सी लग रही होती है, नहीं शॉर्ट मुझे पसंद नहीं है, वो अच्छी नहीं लगेगी। भाई वही पहनते तो आ रही थी, अच्छी क्यों नहीं लगती, लेकिन जब जो जिस टाइम का फैशन होता है उस लिहाज से हमें वो चीज़ अच्छी लगने लगती है। अब ये जो फंकी बता रही हैं, किसी की नज़र को होगा यार फंकी ब्राउनिश चल रहा है, हाँ लोग इतना ज्यादा कलर से घबरा गए हुए हैं। स्मोकी टाइप, अच्छा स्मोकी भी बहुत घबरा रहे होते हैं, लेकिन यकीन करें यही फंकी टाइम शुरू हो चुका है। वो एक हमारे यहाँ एक कपड़ा होता था, मैं बचपन में देखती थी, बहुत सस्ते में, जब उसकी वैल्यू बढ़ी कि उसको स्क्रीन पे दिखाया गया, बिलीव मी उसकी कीमत बढ़ गई। मैं कहती हूँ शॉपकीपर के लिए बड़ा फायदा हो गया, उन लोगों के लिए बड़ा फायदा हो गया जिनका बिक नहीं रहा था, टॉप पे बिक गया। वो जो स्टॉल्स हैं जो जमीन पे रख के बैठे थे बेचारे, उनसे भी लेकर शॉप्स वालों ने रख लिया। अच्छा, चलो दोनों की बिक्री हो गई है और अच्छी बात है। हमारी नफ्सियात भी तो है ना। मेरे लोग देखते हैं कि ये फंकी मेकअप सिर्फ पिक्चर्स में अच्छा लगता है, तो इसीलिए आज हम कर रहे हैं कि स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि कैसा लगेगा। और ज़रूरी नहीं कि फंकी में आप बिल्कुल ऐसा करें कि ब्लेंडेड लुक ना हो। अच्छा ये मैं नोट कर रही हूँ, आप फंकी बता रही हैं उसमें डायरेक्ट उठते ही गोल्डन, वाई? इसको लगाने से जो है ना, जो कलर हम लगाएंगे वो इनहेंस होगा। ओके, क्योंकि एनहांस हो जितना जाएगा। हाँ जितना लाइट बेस होगा उतना ही ज्यादा कलर आपको खिल अच्छा, के तो आएगा। अंदर से गोल्डन टच आए जी। इसकी वजह से। ओके, जबरदस्त। एक जो आपने फाउंडेशन लगाया होता है वो भी दब जाता है इससे। ओके, सही। अब ये तो एक मेकअप आर्टिस्ट ये चीज समझ सकता है, इसलिए समझा भी रहा है हमें। नहीं, इसीलिए तो ये जबरदस्त। कलर्स का डिसाइड किया कि पता चले कि आर्टिस्ट है। बिलीव मी, आपको यहाँ कुछ ज्यादा फील हो रहा होगा, लेकिन सामने स्क्रीन पे ये 1% का भी बहुत ज्यादा नहीं लगा हुआ, बिल्कुल मामूली सा हल्का और इतना प्यारा अट्रैक्टिव कलर लग रहा है कि मेरा दिल कर रहा है मुझे भी लगा देना चाहिए, जबकि मुझे गोल्डन और ये पसंद भी नहीं होते डार्क कलर, लेकिन सामने इतना अच्छा लग रहा है। ये सारे वो कलर हैं जिससे लोग घबराते हैं। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन सामने बहुत प्यारे लग रहे हैं, पता है। मैं समझ रही थी अब ये फंकी करिए क्या होगा, मेरे भी दिमाग में बात चल रही थी, लेकिन अच्छे लग रहे हैं स्टार्ट जो हुआ है। अब ये पिंक को हम वो करने के क्या लिए डाल, बात है। इस पे थोड़ा ब्रॉन्जर लगा। दुल्हन जो बनती थी वो इसी फंकी टाइप की आंखें उनकी होती थी, मैरूनिश ब्राउनिश, लाल मैरून जी, रेड, तो वो अच्छी लगती थी। आजकल तो सारा वो पिंकी पीच और ब्राउन ही रह गया। हाँ ब्राउनी और वो क्या कहें कि पर्पलिश, उसकी तरफ लेवेंडर कलर जो है उसकी तरफ भी आ गए लोग, लाइट कलर्स अच्छे भी लगते हैं हर लिहाज से, हर टाइम के हिसाब से अच्छी लगती है चीजें। पिंक को थोड़ा वो करने के लिए ब्रॉन्ज, ओके, ये शेडेड दिखेगा सिर्फ आपको। अच्छा ये पिंकिश था, जबरदस्त, थोड़ा वो डार्क वाला पिंकिश था ना। तो मैं लाइट Reddish डार्क tone डार्क में। करते फिर नीचे और ज्यादा डार्क पे आ क्या, जाएगा। क्या बात है, सही, जबरदस्त। अच्छा हम ऐसा करें तो पता नहीं क्या कर दे। तो ये भी वाकई सीखना चाहिए, बहुत अच्छा बन जाता है। ये यहाँ पे डार्क कलर इसीलिए यूज करते हैं कि आंखें, मैंने आपको शायद पहले भी वो एक बताया सेगमेंट था। में बताया था कि स्वेल हुई भी ना लगे। फिर इनको हम सारा ब्लेंड करेंगे एक साथ, तो हो जाएगा। तो वो लुक असल निकलेगा। मेन चीज़ है ब्लेंडिंग। जी, आप ब्लेंड उसको अच्छे तरीके से अगर ब्लेंड करो तो वो बड़ा खूबसूरत हो जाता है। अच्छा ये कलर कौन सा है, पर्पलिश मुझे फील जी हो जी, रहा है, पर्पलिश है ना? पर्पल और ग्रीन जब मिलेगा तो फिर क्या जो है ना वो बात गोला गंडा है। नहीं बनेगा। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने को मिलती हैं जो हमें काम आती हैं वाकई। वाह जबरदस्त, सामने से बहुत हसीन लग रहा है, और मेरे ख्याल से अब तो मुझे स्क्रीन पे भी जैसे डल हुआ है और ज्यादा, जबकि यहाँ वैसे ही डल था गोल्डन, और ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ वो एकदम से आपको लगेगा, लेकिन सारे जब कलर वाह, एक साथ करेक्ट होंगे ना तो वो फिर आपको पूरा लुक मिलेगा। हाँ और ज्यादा अच्छा लुक हो जाएगा। अभी इतना अच्छा लग रहा है, सोचिए फुल तैयार होने में कितना अच्छा लगेगा। क्या बात है, वाह जबरदस्त।
ये ग्रीन मैं इसकी पूरी आइस पे नहीं दूंगी, जस्ट ये। वाओ, सी ग्रीन। जी, सी ग्रीन थोड़ा मैच हो उससे, क्योंकि जोड़ा बहुत लाइट है ना। तो थोड़ा एनहांस हो जाए आंखें। आप अरेबिक मेकअप देखें, अभी तक वो कलरफुल आइस यूज करते हैं। बिल्कुल। आइस को जब तक आप यूं पकड़ेंगे नहीं, आपको पूरा आईलेट एरिया नहीं नजर वाव। आएगा कि कलर करेक्शन आपने कहाँ करनी है। सही, बिल्कुल सही कहा, जबरदस्त। अभी सारा आप देख सकते हैं, देखें अंदर से सारा क्या शेड बात ना है, अलग क्या अलग बात है, जबरदस्त। अलग अलग दिख रहा है। कभी एक सेगमेंट रखेंगे जिसमें हम आपको कलर मिक्सिंग बताएंगे सब। यार मैं यही सोच रही थी कि ये जो आप कलर बता रहे हो, असल में कलर मिक्सिंग भी एक फन है। क्योंकि कुछ लोगों के पास ग्रीन नहीं है, ग्रीन को सी हाँ। ग्रीन कैसे बनाना है, सी ग्रीन को बिल्कुल, डार्क कैसे बिल्कुल। करना है, ये सब चीज़ें हैं। तो जब आपको कलर करेक्शन आती होगी तो आपको अच्छा, सारी एक चीज़ें चीज़ इजी हो जाएगी। मुझे दिमाग में आ रही है रीटा, जी, क्या मकसद है अगर जैसे थोड़े थोड़े से कलर बच जाते हैं और जो मेन कलर उनको बनाने तो उनको मिक्सअप नहीं करके रख हाँ सकते, करते हैं मिक्सर। है ना? जी। तो वो एक लाइट सा ऐसा कलर बन जाए कि कभी कोई जरूरत हो बस वही उठाया यूं 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 करके आंखों पे लगाया और निकल पड़े। पूरा कैसे एक भी? कलर, हाँ पूरा एक कलर चार्ट होता है ना इसका क्या भी। बात है यार, ये समझेंगे, ये तो वाकई वो मैं समझना चाह रही थी कि चाहिए। वो अब करेंगे फिर सही। हम। क्या ऐसे ही बात है। लिपस्टिक्स के कलर बनाते हैं, आई शेड्स के कलर बनाते हैं, क्योंकि आपके पास हाँ। एनी टाइम जो है ना वो यार सब आजकल कलर्स मेरा में। दिल कर रहा है, और क्योंकि मौसम भी ठंडा मीठा है तो मैं जो ड्रेसिंग करूं उस पे मैं कलर लिपस्टिक का भी तकरीबन चेंज करती रहूं, कभी पर्पल लगाऊं, ब्लैक लगाऊं, ग्रीन लगाऊं, मेरा दिल कर रहा है। और तो फिर वो मुझे बताओ, वो सिखाना, तो मैं कलर लिपस्टिक कलर भी चेंज करूंगी। सही। अब ऐसे कलर्स को हाईलाइट करने के लिए थोड़ा सा इनर कॉर्नर आप हम लाइट इसको इस तरफ से रखेंगे। देखें। हाँ, अच्छा ये थोड़ा यहाँ मुझे कम फील हो रहा है, सी ग्रीन। वो मैं आपको लैशेस लगा के हाँ, दूंगी। क्या बात है। समटाइम आई बॉल आपका जी इक्वल नहीं होता ना, हाँ, तो उसकी वजह से शेड थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ता है। फिर जब ब्लैश लगाते हैं तो उसके तो साथ फिर सारा सेट हो जाता है। match ये up बड़, करते हैं। देखो ये पॉइंट बताइए, वरना तो हम आपके- जैसा बंदा तो इक्वल करने के चक्कर में 6 घंटे गंवा देता है, हाँ। यकीन करो। ये ये देखिए होता जब है। यूं पकड़ते हैं तो पूरा आपको हाँ, हाईलाइट फिर पता एरिया नजर चलता आता है इनका और ये यहाँ। इस तरफ भी ये सही बात है। जी। फिर अगर हमारी आप भी हाईलाइट एरिया restrictions मैच बहुत करते होती रहें हैं कि रीटा बेकार ये सीधे हो जाओ, बेकार ये सही हो जाओ। और ये पता है, ये मेकअप करना ना ये हर लेडीज को आना चाहिए। जी। उसकी मेन वजह ये है कि आप जब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते या उनके बराबर में पार्लर नहीं होता, बहुत सारी ऐसी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन उनको रखने के लिए सिर्फ ये होता है कि आप खुद सीखें। और आजकल तो मतलब इतना अवेयरनेस है कि लोग घर बैठे चैनल्स पे सिखा रहे हैं। जबरदस्त। इतना अच्छा सामने से मेकअप देख कर फंकी लग नहीं रहा और दिल कर रहा है कि मुझे भी करना चाहिए। किसी दिन वो एक आपका अलग बात है कि मुझ पे सूट करे ना करे, वो एक अलग बात है, फिर करके जरूर देखना चाहिए, नहीं, किसी दिन आपका भी करके रखते है हैं। ना? मैं भी वही सोच रही हूँ। अब लैशेस की टेक्निक आपको बता रही हैं। आज हाँ। मैंने ब्लैक यूज कर रही हूँ, ये ब्लू। क्या बात है, क्या बात है। फिर आए इसके बाद है, ये देखें खत्म सर, मेकअप डन खत्म। अब ये जो आपको कॉर्नर लग रहा था ना कि ये कम है, तो ये मैंने लैशेस यहाँ रखनी थी। देखिए जबरदस्त, ये क्या बात है यार, वाह कितनी इजी तरीके से लग गए।
अच्छा ये इसको इस आर्स को उठा के करना चाहिए। हाँ, जब आप यूँ उठाएंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा अपने शेड कहाँ लगने हैं, वाह। वरना ओवर हो जाएगा। नहीं ये अब जब लैशेस भी इस तरह ही लगाएं। लैशेस भी इस तरह आपको पूरा आईलिड का शेप पता चलता है ना ये देखिए। ओके। और फिर इतनी गुंजाइश होती है स्किन में कि वो आपकी जो है ना मूव करने में इजी हो जाता है, अदरवाइज लैशेस निकल जाती हैं। ये मूवमेंट बनाता है जब आप स्किन खींचते हैं। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। सही बात है, जिसका काम उसी पे सांझे, बस मशवरा चलता है। तो मुझे यार कितना प्यारा लग रहा है, बस सीखने आ गया वही। अच्छा लाइनर लगाएंगी इसके ऊपर या जरूरत नहीं, क्योंकि नए लेश होते हैं तो जरूरत नहीं होती ना जी, जी। लाइनर की। जब थोड़े 2 बार लगाओ या 3 बार तो उसमें फिर थोड़ा ऊपर से लगता है। लेकिन वो जो आप इसके ऊपर लगा रही हैं गम, वो ब्लैक है, ब्लैक है। तो उसकी वजह से भी ये फायदा होता है, वो खराब नहीं होता। शर्त ये है कि जो लर्नर है वो ब्लैक ना इस्तेमाल करे, लाइनर हम इसके अंदर से क्योंकि मसला ये है कि उनके हाथ से आगे पीछे हो गया लगाते हुए, तो वो कलर ना उनको लग जाए। तो जब सीख जाते हैं फुल प्रॉपर, उसके बाद आप वो लगाएं, वरना तो ट्रांसपेरेंट इस्तेमाल करें। क्या बात है, सही, जबरदस्त। अब ये मैंने अपना यहाँ ख़त्म किया है हाँ लैशेस को जो है ना इन्हेंस करने के लिए। सही, लाइट कलर जबरदस्त। लुक अप। सही। क्या बात है, अब लैशेस और मस्कारा। सही। इसमें आप फिंगर रखें यूँ और इसको चिपका दें आप। क्या बात है, बहुत सारे लोगों की आइज और छोटी लगती लाइनर लगा के, हाँ तो बिल्कुल आप टेक्निकली ऐसा काम करें कि आपको लाइनर कम से कम यूज़ करना पड़े। सही। नेचुरल जब इसके साथ ब्लेंड हो जाएंगी तो वो लैशेस आपकी निकलेंगी नहीं। निकलेंगी नहीं और पता भी किसी को नहीं चलेगा और नेचुरल लुक देंगी। बिल्कुल जबरदस्त। ये देखिए, ये मेन ये चीज देखें टेक्निक है। ऊपर देखिए। और लैशेस का वेट भी कम हो जाता है इससे। सही। अच्छा यार, ये बड़ी कभी point आप वाली आजमा बात के बताई। देखें। ये नहीं, मैं करवाती हूँ, लेकिन मुझे इसका हो जाए इसका मुझे अंदाजा नहीं। इसको आपने पकड़ा नहीं था ना, इसलिए। सही। वाह, जबरदस्त। क्या बात है, थोड़ा फेस दिखाइए। हाँ बिल्कुल सही, जबरदस्त। जैसे वैसे अल्लाह करे कि सबकी पलकें जो ना कुदरती हो तो कितनी अच्छी बात हो जाए। सिर्फ दुल्हन ही लगाएं, आम लाइफ में लगाए ये नहीं जाए। क्या बात है। लुक अप। ये देने की क्या वजह है? ग्लिटर लगा रही है ना? जब आपने ऊपर इतना सारा किया तो हाँ, नीचे उसको खूबसूरत नीचे खाली बनाने के लिए। लगेगा। ओके, खालीपन होगा। ओके, सही कह लेकिन रही ये है, क्योंकि इसीलिए आप लोगों को समझाने के लिए ही मैंने इनसे पूछा है, ताकि आप लोगों को पता चले कि ऊपर इतना हैवी मेकअप है आइस का, तो नीचे भी तो उसको थोड़ा वैसे ही उसका लुक आना चाहिए। यूँ लगेगा ऊपर ही ऊपर से सब कुछ, नीचे से फीकापन और बिल्कुल डल सी आंखें लगेंगी। सही, क्या बात, सही, जबरदस्त। अब बताएं, एक प्लेन सा सिंपल सा सूट है, उसको आपने अपने मेकअप के जरिए बड़ा इनहेंस कर दिया पूरे लुक को। अब जो फिर लिपस्टिक लगेगी तो सोने पे सुहागा। आप इसको और हैवी करने के लिए इस पे आप लगा सकते हैं लाइनर। ओके, जो जिस पे सूट करता है उसी तरीके से करें। हाँ जी बिल्कुल। जबरदस्त। क्लोज। अच्छा, आईब्रोज को भी अभी नीट करेंगी ना? जी, जी। थोड़ा बहुत, थोड़ा। जबरदस्त। अब कितना भी आपका डार्क कलर होगा उसको ये ब्लेंड कर देगा। भाई ये मोना तवज्जो से देख लें आप, ये हमारा मेकअप बड़ा प्यारा सा कर रही हैं रीटा।
इस बार मैं भी आजमाने के चक्कर में हूँ, नहीं तो मैं रीटा से ही कहूंगी भाई रीटा जल्दी आ जाना, मेरा कर लेना। जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है, वाह। मैं कह रही हूँ ना, सामने देख के मेरा भी दिल कर रहा है। और अब मैं सर्दी में थोड़ा फंकी सा मेकअप करूंगी, ये मेरा दिल भी कर रही है। क्या बात है बाबू, जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है, सही, जबरदस्त। कोई कलर आपको ये नहीं लगेगा कि दिख नहीं रहा, लेकिन कोई कलर ऐसा नहीं लगेगा कि लाइंस बन गई। सही, वही कह रही हूँ ना, देख के मुझे भी मजा आ रहा है कि मेरा भी दिल कर रहा है, वरना मेरा दिल और इतना डार्क मेकअप के लिए, आंखों के लिए कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन उसके बावजूद भी हो रहा है। और सर्दियों में तो वैसे भी ये थोड़ा कलर ज्यादा अच्छे लगते हैं ना। जी, क्या बात है, ऊपर देखें, अब ये देखें लैशेस में ऑलरेडी लग रहा है कि आपको लाइनर लगा हुआ है। एग्जैक्टली। इससे तो ये कॉर्नर हम मिलाएंगे बस। हाँ, ताकि एक जैसा लगे। ये थोड़ा सा टुकड़ा मिलाना पड़ता है ताकि एक जैसा लगे। सही। उस तरफ देखो ना, ये देखो। सही। ये ब्लैक ग्लू तब तक इस्तेमाल ना करें जब तक आपका हाथ सेट ना हो। वही मैंने बात की कि जब तक हाथ सेट ना हो ना करें। जबरदस्त, कितना प्यारा लुक आ रहा है, जबरदस्त सा। थोड़ा सा निशान साफ किया जा रहा है। अब देखा कि आईब्रोज भी लग चुका है, उस पर भी आईब्रोज भी इनहेंस हो गई हैं। और अब हमारा ब्लोशन भी हो चुका है। ये ब्लोशन थोड़ा लगाएंगे, थोड़ा लगाएंगे, थोड़ा लगाएंगे। अभी जस्ट कंटूरिंग किया हुआ। हाँ, मुझे भी यूं लगा कि नहीं लगा हुआ, लेकिन मैंने कहा शायद ये भी ट्रेंड है। हाँ, होता है ना कभी कभी, जी। बहुत से लोग कहते हो। और फैशन का भी पता नहीं चलता रीटा, रोज चेंज हो रहे होते हैं। हमारी अम्मियाँ तो इस तरह करती थी, एक लिपस्टिक अगर हाथ में हो तो यही चिक्स पे लगाया, यही आंखों पे लगाया, यही लिप पे लगा दिया और ये चले भाई हम जा रहे हैं। कोई भी एक क्रीम होती थी वो लगा के निकल जाती थी। आजकल तो बाकायदा दुल्हन के साथ जो है सारी पूरी बारात भी तैयार होती है। पार्लर वालियाँ आती हैं या पार्लर वालियों के पास जाया जाता है, फिर उनके नाम होते हैं पार्टी में। तो खैर मैं समझती हूँ वक्त के साथ हर चीज़ चेंज होना भी ज़रूरी है, बहुत अच्छा भी लगता है, होना चाहिए चेंज लाइफ में। और जिसको शौक है उनको करना चाहिए, हक भी है उनका। जिनको नहीं है, आपको मना नहीं है, आप उसी तरह अम्मी दादियों की तरह वो लिपस्टिक उठाएं, हियां लगाएं और अभी ये दादी मेकअप को कहते हैं टिंट आए। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, वही टिंट। अगर वो टिंट को जल्दी जल्दी नहीं मर्ज किया तो वो डब्बों की तरह चेहरे पे रह जाती है। आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया। तो आप बताएं कितने अलर्ट हो जाते हैं, जितने वार्म अप हो जाते हैं तो फिर सर्दी नहीं लगती। क्या बात है, जबरदस्त। जी, अब हमारी लिपस्टिक लग रही है। कौन सा कलर लगा रही हैं ये आप? ब्रॉन्ज और ब्राउन। ये पर्पलिश भी लग रहा है, ब्राउन भी लग रहा है, मैरूनिश भी लग रहा है, सब मिक्स लग रहा है बस मुझे। इसलिए मैंने आपको कहा ना कलर पे हम काम करेंगे। कलर पे काम करेंगे वाकई यार। कि ये लग क्या रहा है, नजर क्या आएगा, ये चीज वाकई सही कहा कि इस कलर पे सारी बात होगी। जैसे हमें मुझे याद है जब मैं डिजाइनिंग का कर रही थी तो ये कलर कॉम्बिनेशन, कलर सिखा रहे थे कि कलर को किस तरह कलर मिलाकर आप डाई कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो ये मिक्सिंग जो है मेकअप के लिए भी होती है। जी बिल्कुल सही, जबरदस्त। ये हमारा ऊपर बन चुका है, अब हम नीचे का बनाएंगे। अच्छा, आजकल एक और भी रीडा चल रहा है, ये लिप्स पे
अपर लाइन जो बना रही हैं वो गोल कर देते हैं। गोल कर देते हैं, वो भी बड़ी अच्छी लगती है। फुल। हाँ नीचे से आउटलाइन बन जाए। ऐसे टाइप क्या बात, टाइप। क्या बात। सही, थोड़ा ऊपर ले आए, जिनके छोटे लिप्स हैं तो वो एनहेंस हो जाएंगे। आउटलाइन ऊपर से बना लें थोड़ी सी, और आजकल तो ऊपर से गोलाई में चल रही है। फुल। हाँ तो नहीं, बहुत जल्दी कर दिया क्या? नहीं हो गया। क्या बात है, सही है। कंटोर भी सीखेंगे स्पेशली, ठीक है, और कलर मिक्सिंग, ये जी। मेन चीजें सीखेंगे हम लोग। और आर्च जैसे बनाना होता है कि आर्च आंख पे किस तरह बनाया जाए, हाँ, आर्च आजकल उठाना तो कहाँ एक- से वो समझ नहीं आता, लेकिन है ना। हाँ, कि कहाँ से उठा के इस तरह आंख और आप आर्च बना सकते हैं, क्योंकि अमूमन यहाँ से आर्च को यहाँ से बनाया जाता है। लेकिन ये आपके इस पे होता है जो आपका यहाँ ये से पॉइंट है ना, रहता है। ये चीज हाँ समझनी है कि किसको बनाना चाहिए। मुझे आर्च बहुत इंतहा का पसंद है, लेकिन मेरे पास नहीं होता। हाय, हमारी को एक आर्टिस्ट हुआ करती थी, अम्मी हमें बताती थी जब वो ड्रामे उनके देखती थी, फिर पीटीवी वर्ल्ड पे दोबारा से शुरू हुए तो दिखा रही है, अजरा शेरवानी कुछ ही नाम था उनकी। यूँ आईब्रोज, क्योंकि मेरी खाला के भी वैसे ही बने हुए थे, बड़ी खाला जो थी, तो मैं कहती थी आप लोग भी उन्हीं के दौर की हो, तो मेकअप का फैशन भी तो अपने दौर के हिसाब से चलता है ना। तो ये बड़ी गुलाई से बारीक से आईब्रोज बने हुए होते, गोल। अब इस पे हम कर देंगे मेकअप फिक्सर। सही, क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, क्या बात है। अब हम डन ऑलमोस्ट, जी। ओके ऑलमोस्ट, क्या यकीनन। चले खड़ी हो जाएं लड़की, ताकि हम अपने व्यूअर्स को दिखा सकें हमारी जो है मॉडल तैयार है। आ जाए, देखें, अगर मेरी कैमरा इनको ले रही है तो देखें। हाँ ठीक है, रीटा आ जाए, ठीक है ना आप बस। और हमारे पास टाइम क्या बचा है, तो बहुत ज़बरदस्त रीटा, मेरा दिल चाह रहा है कि अब मुझे ये करना चाहिए। पहली दफ़ा हुआ है मेरे साथ, ऐसा कभी होता नहीं है। जिस तरीके से तुमने उसको मर्ज करके लगाया है, डल करके लगाया है, जबकि सारा मेरे ख्याल से वो था, शाइनी था, शाइनी था जी। मुझे नहीं फील हो रहा, बिलीव मी। Thank you. बहुत ज़बरदस्त, सीरियस, ये मुंह की तारीफ नहीं है, मैं सच बात बता रही हूँ। मुझ पर मेकअप सूट नहीं करता। जब से हम प्रोग्राम शुरू कर रहे थे, पता नहीं कितने मेकअप आर्टिस्ट आए थे जो करते थे मुझे बिल बतौड़ी नैसा चढ़ी बना देते थे बेचारे। वो तो अपनी तरीके से अच्छा बनाते थे, मेरे फेस पे सूट नहीं करता था और मुझे पसंद भी नहीं था। वक्त के साथ साथ थोड़ा बहुत पसंद भी आने लगा, लेकिन इतना नहीं। लेकिन आज पहली दफ़ा है कि मुझे दिल से हाँ फंकी जो मेकअप है मुझे पसंद आ रहा है, और मुझे अंदर से भी आवाज़ आ रही है कि आदि हम यही तो चाहते हैं कि आपकी आंखों पे। तो ये मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। मैं कितनी बिल बतौड़ी लगूंगी इसमें, मैं मेकअप आर्टिस्ट को कुछ बात कभी नहीं कहूँगी, क्योंकि वो अपनी तरफ से एक टैलेंट दिखाते हैं, फेस के ऊपर होता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जिस मेकअप आर्टिस्ट को अल्लाह ने इतना अकल शऊर समझ दी है कि वो समझ सकता है कि ये नो मेकअप वाला है, इस पर हम कितना बहुत ज़्यादा चाहे तो कर सकते हैं, उससे बढ़कर नहीं, ताकि उस वो लुक भी अच्छा, क्योंकि वो खुद को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है, अपनी मॉडल को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि वो उस पर जो मेकअप है इस आर्टिस्ट का है, तो लाजमी बात है उसका भी एक नाम और मयार होता है। तो ये चीज़ एक क्वालिटी है जो मुझे नज़र आ रही है रीटा के मेकअप में। तो इंशाल्लाह मैं आपके ज़रूर करूँगी, बल्कि अगर रीटा से बात नहीं आ सकी तो कहूँगी कि मेरी मोना को सिखा के जाओ, हाँ चलो, समझा के जाओ कि ये वाला करके जाओ। करो अगर सारा हमारे को। पास टाइम होता तो 2 मिनट में आपका कुछ हाँ, करके दिखा नहीं देंगे मैं तो नेक्स्ट टाइम का रखती हूँ, मैं करूँगी। लास्ट में मैं ज़रूर कहूँगी, एक टच और अगर हम कर सके तो मैं करूँगी। हो सकता है मैं अपनी पिक्चर अपलोड कर दूँ यूट्यूब पे, ज़रूर देखिएगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ज़िंदगी इन्हें जो ही नालो आहे, हलंदी रखे गाॾी चवंदा आहियूं, हलंदनि खे
पेरनि खे बि चवंदा आहियूं हिकिड़ो वॉक खे ईअं छा चवंदा आहियूं वर्ज़िश चवंदा आहियूं। ज़िंदगी सुकून में गुज़रंदी आहे जॾहिं हेल्दी लाइफ हूंदी आहे। हेल्दी लाइफ हूंदी आहे तव्हांजे करे हलण फिरण सां, वेही करे डाइट इस्तेमालु करण सां न। छा असांजे हुन दौर में कॾहिं को डाइट प्लान हूंदो? डाइट इहा ई हूंदी, सभु कुझु इहो हूंदो। डाइट इहा हूंदी वॉक, पाणी, मानी एतिरी खाओ जो 2 हिसा मानी 1 हिसो पाणी 1 हिसो साह खणण लाइ। इहे अॼु बि अपनायो, पोर्शन वाइज़ खाओ, लिमिट जे अंदरि खाओ। छो पंहिंजे नबी जो फ़रमान आहे इहो त थोरो लिमिट जे अंदरि इहो जेको 2 हिसा खाइणा उहो पोर्शन वाइज़ जो नालो हूंदो आहे। ब्रेड बिल्कुलु खाओ, पर ब्रेड जो एॾो मिक़दार न रखो, मैदे जो एॾो मिक़दार न रखो, अहिड़ियूं शयूं जेके डिघियूं डिघियूं हूंदियूं आहिनि इन टाइप जूं एॾियूं शयूं न खाओ। ऐं यकीन कयो छो जो इहे असांजे मादे खे ख़राबु कंदियूं आहिनि, असांजे पेट खे ख़राबु कंदियूं आहिनि। जंहिंसां हींअर मूं जॾहिं महिल डिस्कस पे कयो त मूंखे मुस्तफ़ा बि चयो त विटामिन डी जी बि इलाही इन पेट जे हवाले सां बीमारियूं थी वेंदियूं आहिनि। इहो असां उनखे केॾीमहिल सॾे पुछंदासीं त इहे जेके शयूं मैदे वारियूं शयूं जेके असां वठी खाईंदा आहियूं, ठाहे खाईंदा आहियूं, त छा इहे केतिरियूं सुठियूं आहिनि, केॾियूं आहिनि, इहे सभु शयूं पुछंदासीं। सो ज़िंदगी में ॿिए जे लाइ आसानी पैदा कयो। इंसान आहे, बंदो गंदो आहे, थोरो तकलीफ़ थिए थी, गुस्सो थी थो। मुंहिंजो इहो हूंदो आहे, ऐं उन बोतल वांगुरु हूंदी आहे, स्पीड ॾिनी हीअं थी वियो, हीअं थी वियो, मूंखे हीअं पियो थिए, मूंखे हीअं पियो थिए, हीअं करे पोइ आख़िर हूंदी आहे गुस्सो निकिरी वियो। पोइ मूंखे यादि ई कोन हूंदो आहे त मूं छा ॻाल्हायो, ख़तमु ॻाल्हि। पर इन सभिनी जे दरम्यान मुंहिंजे नज़र में इहा शइ हूंदी आहे, वॾे जो एतिराम, वॾे जो लिहाज़, इहो ज़रूरी हुजणु खपे। पर गुस्सो ईंदो आहे, थोरो ॾुख ज़रूरु कंदी आहियां। सो यादि रखिजो, हमेशह टीम वर्क कमु कजो, हिक ॿिए जो अहसासु कजो, सम्झिजो ऐं पंहिंजो पाण खे लाइफ में ईअं उन मैदान में लाइजो जॾहिं तव्हां ट्रेन थी चुका हुजो। कॾहिं बि हिकु अपॉर्चुनिटी जॾहिं मिले न, हिकदमि न कूदी पवंदा कयो, जंप पाए छॾियो। तव्हांखे थी सघंदो हुनजो, छो जो मुंहिंजो इहो दौरु गुज़री चुको आहे, त मूंखे शौक़ु त हुयो पर प्रैक्टिस न हुई, ऐं आउं लही पईसि मैदान में, फेल थी वियसि। ऐं फेल बि हिकिड़े वञण लाइ घणनि दफ़ा थियसि। तॾहिं फेल थींदे 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 आख़िर में मायूस त कोन चवंदसि, पर दिलि बर्दाश्त थोरी घणी थी वई। पोइ मुंहिंजो बसि अलाह तुंहिंजे हवाले कयमि, शायदि इन में ई मुंहिंजी बहितरी आहे, मूं सम्झोतो करे छॾियो। त लाइफ सां सम्झोतो कंदा कयो। तव्हां यकीन कयो, जेतिरो तव्हां रब जी रज़ा में राज़ी रहंदा, सब्र शुक्र कंदा, रस्ता ओतिरा जल्दी खुली वेंदा। जेतिरो जंहिं शइ जे पुठियां मुंझंदो, भॼंदो, त अलाह तव्हांखे मुंझाए छॾींदो। चवंदो तोखे एॾो त चरियो करे छॾींदुसि उन शइ जे पुठियां, जो उहा शइ तोखां भॼंदी बि रहंदी, तोखे हासिल बि न थींदी, ऐं तूं उन पुठियां भॼंदो बि रहंदी, छो जो उहो तोखे डोड़ाईंदी रहंदी पंहिंजी उन शइ जे पुठियां। सो उनजो ख़ासि ख़्यालु कजो। सायरा अली ख़ान खे इजाज़त ॾिजो। सुभाणे वरी मिलंदासीं नए सेट, नए स्टाइल, नए तरीक़े सां कोशिशि करे। सो वञो पाकिस्तान। खड़ी हथ दुआऊं घुरनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग